नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा को। पोएट्री में जितने भी स्टैंजा की फॉर्म हैं, जो भी स्टैंजा पोएट्री के अंदर यूज होता है दोस्तों, हम सारे मेन स्टैंजास को आज डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कपलेट को। कपलेट एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। फिर उसके बाद टर्जर रीमा जो कि 3 लाइन का स्टैंजा होता है। फिर उसके बाद क्वार्टरेन जो एक 4 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसे हम दोस्तों बैलेड स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सेस्टेट। सेस्टेट जो है ये एक 6 लाइन का स्टैंजा होता है। उसके बाद दोस्तों चौसैरियन स्टैंजा, जिसे हम राइम रोयल के नाम से भी जानते हैं। इस स्टैंजा के अंदर हमें 7 लाइनें मिलती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है दोस्तों ओक्टावा रीमा स्टैंजा। इसके अंदर दोस्तों हमें 8 लाइनें मिलती हैं। और लास्ट स्टैंजा है जो हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे, उसका नाम है स्पेंसरियन स्टैंजा। इसके अंदर दोस्तों हमें 9 लाइनें मिलती हैं। तो ये सारी दोस्तों स्टैंजास के नाम हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लिटरेचर या फिर ग्रामर के नोट्स की जरूरत है, तो वो हमें इस नंबर पर दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दोस्तों समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें 2 तरह की चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। पहली प्रोज और दूसरी पोएट्री। प्रोज को दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं गद्य और पोएट्री को कहते हैं दोस्तों पद। अब इन दोनों के जो स्टैंजास होते हैं दोस्तों वो अलग अलग होते हैं। हमें प्रोज के अंदर क्या मिलते हैं दोस्तों? पैराग्राफ्स मिलते हैं। और पोएट्री के अंदर दोस्तों हमें क्या मिलते हैं? स्टैंजास मिलते हैं। यदि आप पैराग्राफ और स्टैंजा को अलग से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी भी वीडियो सेपरेट बना के दी है आपको YouTube पर, आप वहां से पढ़ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड स्टैंजा। उसमें मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया है कि किस तरह से हमें पोएट्री में स्टैंजा पढ़ने के लिए मिले। तो दोस्तों पोएट्री में हमें स्टैंजास पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आज इस वीडियो में हम सारे स्टैंजास को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों कपलेट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कपलेट एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है जो कि आपको पहले से ही अच्छे से दोस्तों पता होगा। कपलेट। अब कपलेट के पहले दोस्तों हीरोइक क्यों लग गया? देखिए 17th सेंचुरी में ये एडजेक्टिव है जो हीरोइक ऐड हुआ था कपलेट के पहले। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इन्हें हीरोइक एपिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसकी वजह से दोस्तों हीरोइक इसके आगे जुड़ गया था 17th सेंचुरी में। अब कपलेट की पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। ए हीरोइक कपलेट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो कपलेट है दोस्तों या फिर हीरोइक कपलेट है, वो इंग्लिश पोएट्री में बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। ये कोई नई फॉर्म नहीं है। कॉमनली यूज्ड इन एपिक एंड नैरेटिव पोएट्री। इसका प्रयोग दोस्तों हम किस चीज में करते हैं? एपिक्स में करते हैं। जो हमारे महाग्रंथ होते हैं उनमें हम करते हैं, या फिर जो लॉन्ग नैरेटिव पोएट्री होती है उसके अंदर दोस्तों हम कपलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, कोई एपिक है, मान लो महाभारत ही है, उसके बीच में आपको 2-2 लाइन के श्लोक जो मिलते हैं उन्हें ही दोस्तों इंग्लिश में कपलेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी जो एपिक्स हैं उनके बीच में ये कपलेट 2-2 लाइन के स्टैंजास को दोस्तों डालकर किसी चीज को बताया जाता है। इनका मीनिंग अपने आप में दोस्तों कपलेट्स का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे। एंड कंसिस्ट ऑफ ए राइम पेयर ऑफ लाइन्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। ये जो कपलेट हैं दोस्तों, मैं हीरोइक कपलेट की यहां पर बात कर रहा हूं या फिर कपलेट की, इसके अंदर दोस्तों हमें 99% आयाम्बिक पेंटामीटर देखने के लिए ही मिलता है। विच राइम इन पेयर्स ए ए बी बी। देखिए कपलेट की जो राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालते हैं? जो लाइन का लास्ट वर्ड है उसके साउंड से निकालते हैं। अब ये साउंड अगर नेक्स्ट लाइन के आखिरी वर्ड के साउंड के साथ मैच हो गया तो इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि यहां पर लास्ट वर्ड है प्रूव्ड, तो यहां पर प्रूव्ड की मैंने राइमिंग स्कीम रख ली ए,
और यहां पर देखा मैंने लव्ड, तो दोनों का जो साउंड है प्रूव्ड, लव्ड, तो दोनों का जो है मैच हो रहा है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी दोस्तों, पेयर में ए हो गई। अगर यहां पर एक और नेक्स्ट कपलेट भी होती तो उसकी जो राइमिंग स्कीम होती जो दोस्तों बी हो जाती। जैसे जैसे कपलेट के स्टैंजास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों इस तरह से ही बढ़ती चली जाएगी। आई होप आपको अभी तक कपलेट के बारे में जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कपलेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कपलेट को दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था जोफ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। किस वर्क में किया था दोस्तों? इन्होंने द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इस वर्क के अंदर जोफ्री चौसर ने दोस्तों कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये हीरोइक कपलेट भी दोस्तों दो तरह की होती हैं, पहली ओपन कपलेट और दूसरी जो होती है दोस्तों क्लोज्ड कपलेट। ये दो तरह की होती है हीरोइक कपलेट या फिर कपलेट। अब ओपन कपलेट क्या होती है? ओपन कपलेट होती है यहां पर आपको कोमा नहीं मिलेगा, मतलब यदि आपको कोमा मिल भी रहा है तो इसका जो मीनिंग है वो दूसरी लाइन के साथ कंटिन्यू करेगा। ये जो पहली लाइन है उसका मीनिंग दूसरी लाइन के साथ कंटिन्यू करेगा, मतलब कि कपलेट का पूरी का एक मीनिंग होगा जो ओपन कपलेट है, ठीक है, क्योंकि पहली जो लाइन है उसमें इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, वो कंप्लीट करेगी दूसरी लाइन उसके मीनिंग को। अगर क्लोज्ड कपलेट है तो उसमें आपको यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों? फुल स्टॉप मिलेगा या फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, मतलब कि वो ग्रामेटिकली कंप्लीट होगी। और हो सकता है पहली लाइन का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो, दूसरी लाइन का अपने आप में मीनिंग कंप्लीट हो। पहली लाइन का अलग मीनिंग होगा, दूसरी लाइन का अलग मीनिंग होगा। यदि ऐसा भी नहीं है तो वो ग्रामेटिकली तो कंप्लीट होंगे ही, यहां पे आपको फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा। उस तरह की कपलेट को हम दोस्तों क्लोज्ड कपलेट कहते हैं। और ओपन कपलेट क्या होती है कि पहली लाइन का मीनिंग दूसरी लाइन के साथ दोस्तों कंटिन्यू करता है। आई होप आपको कपलेट अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे, बात करते हैं अब दोस्तों टर्जर रीमा की। टर्जर रीमा जो कि एक 3 लाइन का स्टैंजा होता है। टर्जर रीमा इज ए 3 लाइन स्टैंजा यूजिंग चेन राइम इन द पैटर्न ABA, BCB, CDC, DCD। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ लाइन्स। देखिए पहली बात, टर्जर रीमा कितनी लाइन का स्टैंजा होता है दोस्तों? 3 लाइन का स्टैंजा होता है। इसमें चेन राइम होती है। चेन राइम क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मान लो पहली 3 लाइन है उसमें ABA राइमिंग स्कीम आई, तो दूसरा जो स्टैंजा होगा वो बीच वाला जो इसकी राइमिंग स्कीम थी पहले स्टैंजा की उससे स्टार्ट होगा, ठीक है, तो BCB। अब तीसरा स्टैंजा जो आएगा दोस्तों वो किससे स्टार्ट होगा? C से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से इसे चेन राइम कहते हैं। किसी भी वर्क के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितने भी हो सकती हैं। टर्जर रीमा अगर 3-3 लाइन का स्टैंजा लिखे गए हैं तो कितने भी स्टैंजा कितने भी लाइन उसमें हो सकती हैं, ठीक है। अभी टर्जर रीमा के कुछ और रूल भी हैं, मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बता देता हूं आपको टर्जर रीमा किसने इस्तेमाल किया था। टर्जर रीमा का इस्तेमाल दोस्तों दांते ने किया था अपने एक वर्क द डिवाइन कॉमेडी में। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने प्रयोग किया था टर्जर रीमा का। ये दांते कौन थे दोस्तों? इटालियन पोएट थे ये, और इन्होंने डिवाइन कॉमेडी को लिखने में तकरीबन साल लगा दिए। इन्होंने 1308 में डिवाइन कॉमेडी को लिखना स्टार्ट किया और 1320 में इसे दोस्तों कंप्लीट किया था। अपनी डेथ से 1 साल पहले ही ये इसे कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो टर्जर रीमा कितनी लाइन का स्टैंजा होता है? 3 लाइन का। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? दांते ने किया था। और किस वर्क में किया था? द डिवाइन कॉमेडी के अंदर इसमें किया था। अब देखते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन अभी क्या है। इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो शैली के द ट्रम्प ऑफ लाइफ का है। ट्रम्प ऑफ लाइफ जो है शैली ने वो किस में लिखा है दोस्तों? टर्जर रीमा में लिखा है। और शैली ने ही अपना दूसरा वर्क ओड टू द वेस्ट विंड जो कि एक बहुत ही फेमस वर्क है शैली का, उसे भी उन्होंने टर्जर रीमा में लिखा है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, शैली का जो ट्रम्प ऑफ लाइफ है ये एक इनकम्प्लीट वर्क है शैली का। शैली इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर स्टैंजा लेकर दिखाए हैं। 3 लाइन का स्टैंजा है दोस्तों ये, जो मैंने लिया है एक पोएम ओड टू द वेस्ट विंड से, ठीक है।
और टू द वेस्ट विंड से मैंने लिया है। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है मैं आपको वो निकाल के बता देता हूं। राइमिंग स्कीम के लिए हम किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड को देखते हैं। जैसे मैंने देखा बीइंग, तो मैंने इसकी राइमिंग रखी ए। दूसरा देखा दोस्तों मैंने डैड, डैड की मैंने राइमिंग स्कीम रखी दोस्तों बी। तीसरा देखा दोस्तों मैंने फ्लीइंग, फ्लीइंग की जो राइमिंग स्कीम है वो बीइंग के साथ मैच कर रही है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन होती है हमेशा हम उसकी जो साउंड है वो प्रीवियस लाइन से मैच करना जरूरी होता है, ताकि हम उसकी राइमिंग स्कीम को दोस्तों मैच कर पाए। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो पहली राइमिंग स्कीम से मैच हो गई, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए। तो इसकी राइमिंग जो है वो ए बी ए हो गई। मान लो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट लाइन होती नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये भी 3 लाइन का स्टैंजा होता। तो मैं जो राइमिंग स्कीम इस्तेमाल करता दोस्तों यहां से, तो जो लाइन होती है नेक्स्ट वो इस तरह से एंड होती है जिसमें राइमिंग स्कीम बी आती। तो यहां पर बी सी बी राइमिंग इसकी निकल के आती। इस तरह से जो स्टैंजा चलता है वो टर्जा रीमा स्टैंजा दोस्तों चलता है। अब बढ़ते हैं आगे, मैं अभी टर्जा रीमा की आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए दोस्तों इसे अच्छे से समझ लीजिए। टर्जा रीमा में लिखा गया कोई भी वर्क है जब वो एंड होता है तो वो एंड होता है इधर ए सिंगल लाइन, मतलब कि जब अंत होगा उसका तो वो किसी एक सिंगल लाइन से होगा या फिर एक कपलेट के साथ होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा किस तरह से इसका एंड होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे कि लास्ट में जब इसका एंड होगा तो उसकी राइमिंग स्कीम मान लो जो टर्जा रीमा है DEDI। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन होगी यदि वो सिंगल लाइन से एंड हो रही है तो उसकी राइमिंग स्कीम ई होगी। वो पूरा स्टैंजा नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन होगी। या फिर दोस्तों वहां पर कपलेट के साथ वो एंड होता है DED, तो इसकी राइमिंग स्कीम जो होगी दोस्तों EE होगी। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखिए स्टैंजा दोस्तों ओ टू द वेस्ट विंड से लिए गए हैं। ये इसका सेकंड लास्ट स्टैंजा है और ये इसका लास्ट स्टैंजा है। ओ टू द वेस्ट विंड दोस्तों जब खत्म हुई थी, वैसे तो ये टर्जा रीमा में लिखी गई एक पोयम है, लेकिन जब लास्ट हुआ था इसका तो वो एक कपलेट के साथ हुआ था। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे जो दिखानी थी आपको ये है कि जब टर्जा रीमा में लिखा हुआ कोई भी वर्क खत्म होगा तो वो सिंगल लाइन के साथ होगा या फिर किसी कपलेट के साथ होगा। अब ये कपलेट कैसे है, देखिए विंड और बिहाइंड, जैसे ही इनके आप साउंड मैच करेंगे तो इनका साउंड दोस्तों मैच हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको टर्जा रीमा भी समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम क्वार्टरेन को, कि क्वार्टरेन क्या होता है। एक क्वार्टरेन इज ए 4 लाइन स्टैंजा ऑफ पोएट्री। पोएट्री के अंदर क्वार्टरेन जो है वो 4 लाइन का स्टैंजा होता है। इट कैन बी ए सिंगल 4 लाइन स्टैंजा, मीनिंग दैट इट इज ए स्टैंड अलोन पोएम ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन का स्टैंजा जो होता है दोस्तों पोएट्री के अंदर वो अपने आप में एक कंप्लीट पोएम भी हो सकती है। और इट कैन बी ए 4 लाइन स्टैंजा दैट मेक्स अप पार्ट ऑफ ए लॉन्गर पोएम, मतलब कि ये एक पोएम भी हो सकती है या फिर किसी लॉन्ग नैरेटिव पोएम में यूज हुआ हुआ कोई स्टैंजा हो सकता है। जैसे कि कोई लंबी बैलेड है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे जॉन कीट्स ने एक बैलेड लिखी है ला बेल डैम सेंस मर्सी, उसके अंदर इन्होंने 12 स्टैंजास का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर दोस्तों इन्होंने 4 लाइन का स्टैंजा यूज किया है। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बैलेड जो होती है उसके अंदर हमेशा 4 लाइन का स्टैंजा इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम क्वार्टरेन को दोस्तों बैलेड स्टैंजा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिया है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से। देखिए यहां पर जो स्टैंजा है इसके अंदर एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में ये एक 4 लाइन का स्टैंजा है। यदि आप इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों निकालेंगे तो जैसे कि डे है, डे की राइमिंग स्कीम मैंने निकाली ए, ये है दोस्तों आपका ली की मैंने निकाली बी, और यहां पे देखिए जैसे वे है डे वे, तो ये मैच हो गई यहां पे ए, और दोस्तों ली यानी के
मी, ये भी मी के साथ ली मैच हो रही है, तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी बैलेड के अंदर जो स्टैंजा यूज होता है वो क्वार्टरेन ही यूज होता है। इसमें राइमिंग स्कीम मिल भी सकती है आपको, नहीं भी मिल सकती है। क्वार्टरेन के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यूज करने के लिए। अब मैं आपको क्वार्टरेन के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं कि कुछ लोगों ने क्वार्टरेन का इस्तेमाल किया है, जो वेल नोन पोएम्स हैं उनका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। विलियम ब्लेक ने दोस्तों द टाइगर के अंदर क्वार्टरेन का इस्तेमाल किया है। जॉन कीट्स ने ला बेल डेम सेंस मर्सी, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम में, जिसे लिखा था इन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम के लिए। आई होप आपको दोस्तों क्वार्टरेन भी समझ में आ गया है। बात करते हैं दोस्तों सेस्टेट की। सेस्टेट जो है दोस्तों, ये जो सेस्टेट है ये ओरिजिनली कहां से आया है दोस्तों? ये आया है इटालियन वर्ड से, जो है सेस्टेटो। इसका मतलब ही दोस्तों अपने आप में 6 होता है, और 6 सेस्टेट जो होता है दोस्तों ये एक 6 लाइन्स का स्टैंजा होता है। ठीक है। The famous Italian poet Petrarch was the first to have introduced this poetic form in Italian sonnet. जो पेट्रार्क थे, फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, सबसे पहले उन्होंने इसे इटालियन सोनेट के अंदर दोस्तों इस्तेमाल किया था। ए सेस्टेट इज ए 6 लाइन स्टैंजा ऑफ पोएट्री। ये 6 लाइन का एक स्टैंजा होता है। इट कैन बी एनी 6 लाइन स्टैंजा, वन दैट इज इटसेल्फ ए होल पोएम, अपने आप में 6 लाइन की कोई पोएम हो सकती है, और वन दैट मेक्स अप ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर पोएम, या किसी भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम के अंदर वो यूज किया हुआ स्टैंजा भी हो सकता है। ठीक है। जो सेस्टेट होता है दोस्तों 6 लाइन का स्टैंजा होता है, वो अपने आप में एक कंप्लीट पोएम भी हो सकती है, या फिर किसी लॉन्ग नैरेटिव वर्क के अंदर किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ स्टैंजा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लेके दिखाया है ए ड्रीम पैंग का, जो लिखा है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जब आप इसकी भी राइमिंग स्कीम निकालोगे दोस्तों, तो ये भी एक कपलेट के साथ ही दोस्तों एंड होता है। जैसे कि मैंने बताया, इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ पे ऑल की यहाँ पे ए निकली, आउटसाइड की दोस्तों बी निकली, कॉल की यहाँ पे ए निकली, अबाइड की दोस्तों यहाँ पे बी निकली। मैं इसको आपको जल्दी जल्दी इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर राइमिंग स्कीम निकालना सिखा दिया है। अलूफ की दोस्तों क्या निकली? सी निकली, और प्रूफ की क्या निकली? सी निकली। तो इसकी सी सी यहाँ पर मैच हो रही है, तो ये लास्ट में जो यूज हुई है ये दोस्तों कपलेट ही है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पढ़ते हैं अब चौसैरियन स्टैंजा को, जिसे हम राइम रॉयल स्टैंजा भी कहते हैं। अब दोस्तों राइम रॉयल स्टैंजा भी कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इसे चौसैरियन स्टैंजा क्यों कहते हैं। द राइम रॉयल स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स यूजुअली इन आयाम्बिक पेंटामीटर। राइम रॉयल के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं दोस्तों? 7 लाइन्स होती हैं, जिसके अंदर हमें कौन सा मीटर मिलता है दोस्तों? आयाम्बिक पेंटामीटर मिलता है। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश पोएट्री बाय जोफ्री चौसर। यानी कि किसने इंट्रोड्यूस किया है इसको? चौसर ने किया है। 7 लाइन के स्टैंजा को दोस्तों किसने इंट्रोड्यूस किया है? जोफ्री चौसर ने किया है। इन हिज लॉन्ग पोएम ट्रोलियस एंड क्राइसीड। किसके अंदर किया है इन्होंने? ट्रोलियस एंड क्राइसीड एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? जोफ्री चौसर के द्वारा। उसमें इन्होंने 7 लाइन के स्टैंजा को दोस्तों इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसीलिए इसे चौसैरियन स्टैंजा कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राइम रॉयल स्टैंजा की, कि राइम रॉयल स्टैंजा इसे क्यों कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइम रॉयल स्टैंजा बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय किंग जेम्स I ऑफ स्कॉटलैंड in the 15th century for his well-known poem The Kingia Square। इन्होंने जो किंग जेम्स I थे दोस्तों, जो स्कॉटलैंड के राजा थे 15वीं शताब्दी में, उन्होंने एक पोयम में इसका इस्तेमाल किया था दोस्तों, जिसकी वजह से इसे राइम रॉयल स्टैंजा कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ और चीजें बता देता हूं कि राइम रॉयल स्टैंजा के अंदर हमें क्या खास चीज देखने के लिए मिलती है।
देखिए जैसे कि शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल किया है द रेप ऑफ लुक्रीज के अंदर। रेप ऑफ लुक्रीज जो है वो 1594 में लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, इसे राइम रोयल में लिखा था। तो पहली चीज इसका इस्तेमाल जो होता है वो लॉन्ग नैरेटिव पोयम के अंदर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी देखिए विलियम शेक्सपियर ने 47 स्टैंजास का इस्तेमाल दोस्तों किया है। जो खास चीज है मैं बताना चाहता हूं आपको ये है कि देखिए इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। तो ये जो एंड होगी दोस्तों ये भी एक कपलेट के साथ एंड होता है, ठीक है। तो आपको उसकी राइमिंग स्कीम जो है हमेशा मैच कर लेनी है कि देखना है कि वो कपलेट के अंदर है या नहीं है। जैसे कि वेस्ट और चेस्ट दोनों की जो साउंड है वो मैच हो रही है, सी सी इसकी राइमिंग स्कीम है, तो ये भी एक कपलेट के साथ दोस्तों एंड हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ओक्टावा रीमा। ओक्टावा रीमा जो होता है दोस्तों वो 8 लाइन का स्टैंजा होता है, मतलब कि 8 लाइन का स्टैंजा होता है। इसके अंदर जो मीटर का इस्तेमाल होता है वो आयामिक पेंटामीटर का होता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी और सी सी। देखिए यहां पे भी आपको एक कपलेट देखने के लिए मिल रही है। ओक्टावा रीमा जो है उसकी जो लास्ट लाइन है वो भी एक कपलेट के साथ ही दोस्तों एंड होगी। The stanza form was first used in England in the early 16th century by Sir Thomas Wyatt. इसको 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में, और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सर थॉमस व्याट के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इट इज यूज टू राइट लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ऑफकोर्स जब 8 लाइन का स्टैंजा है तो उसे हम लॉन्ग नैरेटिव पोएम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। सैले ने इसका इस्तेमाल दोस्तों द विच ऑफ एटलस में, और कीट्स ने इसका इस्तेमाल द पोर्ट ऑफ बैसल में किया है। अब देखिए इसकी राइमिंग स्कीम भी आपको बाद में यहां पर सी सी देखने के लिए मिल रही है, तो ठीक है। जब भी ये एंड होगा दोस्तों ओक्टावा रीमा भी किसके साथ होगा? एक कपलेट के साथ एंड होगा। ओक्टावा रीमा क्या है दोस्तों? एक 8 लाइन का स्टैंजा है जिसे दोस्तों किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में? सर थॉमस व्याट ने किया था। ये इस्तेमाल होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के लिए, और ये एंड होता है एक कपलेट के साथ ही। इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल होता है। आई होप दोस्तों आपको ओक्टावा रीमा भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, जो हमारी वीडियो का लास्ट स्टैंजा है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेंसरियन स्टैंजा। इस स्टैंजा को दोस्तों 9 लाइंस में लिखा जाता है, मतलब ये स्टैंजा जो है दोस्तों 9 लाइनों का एक स्टैंजा होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। इसको किसने इन्वेंट किया था दोस्तों? स्पेंसर ने किया था, इसीलिए इसे स्पेंसरियन स्टैंजा दोस्तों कहा जाता है। फॉर हिज एपिक पोएम फेरी क्वीन। किस पोएम के लिए किया था दोस्तों? इन्होंने फेरी क्वीन के लिए किया था। 8 लाइन्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय सिंगल अलेक्जेंड्राइन लाइन्स इन आयाम्बिक हेक्सामीटर। देखिए जो 8 लाइनें हैं पहली वो आयाम्बिक पेंटामीटर में इसमें लिखी होती हैं, लेकिन नवी लाइन जो है वो हेक्सामीटर में लिखी होती है। मतलब कहने का ये है कि जो 8 लाइन है वो आयाम्बिक पेंटामीटर में होंगी, और जो 9वीं लाइन है वो हेक्सामीटर में है। मतलब उसकी जो लेंथ है वो बाकी लाइनों से थोड़ी सी लंबी होगी। उसकी जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों ए बी बी सी और सी होती है। देखिए यहां पर भी सी सी है, मतलब आपको स्पेंसरियन स्टैंजा भी एक कपलेट के साथ एंड होता हुआ दिखेगा। अब इसे देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है और इसकी राइमिंग स्कीम आपके सामने दोस्तों निकाल कर दे दी है। अब देखिए जो लास्ट का राइमिंग स्कीम है वो दोनों मैच हो रही है, मतलब ये एक कपलेट है, ठीक है। तो ये जो 9 लाइन का स्टैंजा होता है दोस्तों किसने इन्वेंट किया था? एडमंड स्पेंसर ने किया था अपने एक वर्क फेरी क्वीन के लिए। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी सी है, और ये एक दोस्तों कपलेट के साथ ही एंड होता है। आई होप आपको स्टैंजास की सारी फॉर्म दोस्तों समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।